अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो मैं कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मेरे साथ जो नौजवान मौजूद है, इनका नाम है राजा अतीकुर रहमान साहब। इन्हें तकरीबन पिछले 35-40 साल हो चुके हैं एक ही कारोबार करते, और वो कारोबार कर रहे हैं खुस्सों का। वक्त के साथ साथ एक वक्त था कि सिर्फ लोग खुस्से ही पहनते थे, खुस्सों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब अगर खुस्सों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के ऊपर ही ये खुस्से पहने जाते हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, इनकी जिंदगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपने वक्त दिया। अतीक भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने खुस्सों का कारोबार ही शुरू क्यों किया? ये हमने इसलिए मैंने शुरू में चप्पलें का काम शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग ज़्यादातर खुस्से पहनते हैं, तो खुस्सों का कारोबार शुरू किया जाए। फिर मैंने ऐसा खुस्सों का काम शुरू किया, करते करते ये आज 2026 हो गया। 1984 से ये काम हमने शुरू किया, आज 2026 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले काम बेहतर था, काम अच्छा था। पहले लोग आम रूटीन में भी खुस्से पहनते थे, लेदर के खुस्से थे, तिल्ले वाली जूती। पाकिस्तान में तकरीबन मुल्तान की मशहूर जुत्ती है तिल्ले वाली, वो लोग बहुत ज़्यादा लेदर में होती है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब करते करते अब ये फिर उसके बाद हमारे पास शीट सोल आ गया, लेडीज़ खुद से फैंसी शीट सोल में आ गए, वो शादी फंक्शन वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी और डिफरेंट हो गया, अभी रबड़ सोल में फैंसी खुस्सा हमारे पास आ जाए जो शादी फंक्शन में पार्टियों वगैरह में लेडीज़ पहनती हैं। तो पहले की निस्बत अभी कारोबार में बहुत रुझान कम हुआ है। पहले खुशबू का काम ज्यादा था, अब कम हो गया, वक्त के साथ साथ कम हो गया। अच्छा अतीक भाई, मुझे ये बताएं कि 35-40 साल हो चुके हैं आपको सेम कारोबार करते हुए। क्या ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार था कि आपने 40 सालों में कारोबार तब्दील नहीं किया? मैं इतना मुनासिब नहीं था, बस समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यही था। इतना वो नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि रिस्क हलाल है और मुनासिब और जायज प्रॉफिट ले रहे हैं हम। तो हमारा बिजनेस ही चाहिए यार, वो काम वही करना चाहिए जिसकी आपको समझ हो, वो काम नहीं करना चाहिए जिसकी समझ ना हो, फिर उसमें बंदा खसारे में जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर खुस्सों की बात की जाए तो खुस्से मुझे बता दें कि आजकल ट्रेंडिंग में खवातीन के खुस्से तो हमें पता है, मर्दों के भी खुस्से नहीं बन रहे, ये मर्दों के नहीं बन रहे। नहीं, मर्दों के वही साहब का वही चल रहे हैं जो पहले लेदर के सिंपल सादा लेदर में था, अभी वेलवेट में आ गया है, तिल्ले वाली जूती आ गई है। लेकिन तिल्ले वाली वो क्वालिटी अब नहीं रही है जो पहले थी, अब वो क्वालिटी नहीं है। अब शीट सोल में फंक्शन में बस लोग आम रूटीन में पहनते हैं, बस फिर उतार। तो मुझे ये बताया, अगर खुस्से के रेट की बात की जाए तो खुस्से का रेट कहाँ से शुरू होता है और महंगा तरीन खुस्सा कितने का? ये हमारे पास जो खुस्सा है ये शुरू 1000 रुपये से होता है और ये 2500 रुपये तक जाता है। और मर्दाना जो खुस्से हैं वो खासकर जो शादी में पहनते हैं, दूल्हा वगैरह के लिए होती है, वो जुत्ती लेदर में होती है और फैंसी होती है और उसमें ज़्यादा तिल्ले का काम होता है, वो एक्सपेंसिव है, वो 3500 रुपये तक मुनासिब रेट है पहुंचता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब मैंने आस पड़ोस से आपके बारे में पूछा तो मुझे आपके बारे में ये खबर मिली कि अगर कोई गरीब बच्ची आती है, कोई गरीब फैमिली आती है, उनकी कोई शादी ब्याह का होता है, तो आप उनसे प्रॉफिट नहीं लेते और अक्सर आप जूते फ्री दे देते। तो ये इतनी अच्छी सोच आपके अंदर किधर से आई, और क्या आपको जब वो चीज आप फ्री दे रहे होते तो आप कभी ये नहीं देखते कि मेरे रिस्क में कमी आएगी? हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी मुसलमान के साथ, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है इंसान की खिदमत के लिए, अगर इसमें हमें किसी की मदद करते हैं उसका अल्लाह ताला नेमल बदल अदा करता है, उसमें डबल हमें अल्लाह। यतीम बच्चियों को आप काफी खासी रियायत करके चीजें देते हैं, इसकी वजह क्या? और ये चीज आपने क्या अपने वालिद साहब से सीखी? इससे इसलिए ये है कि वो बेसहारा होती है, उनके वालिदैन नहीं होती है। इधर उनका सहारा बनने के लिए हमें अपने वालिदैन ने सिखाया है कि ये गरीबों के काम आना चाहिए, यतीमों के काम आना चाहिए, इसमें अल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़्क देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर खुस्से की लाइफ की बात की जाए तो ये पड़े पड़े भी खराब होते हैं, ये पड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये जो लेदर का खुस्सा है इससे कुछ भी नहीं होता है, ये धूप में कलर अपना चेंज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे होते हैं शीट सोल वाले, वो उखड़ जाते हैं, वो खराब होते हैं। आने वाले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इसी कारोबार को लेके आगे जाएंगे या कारोबार चेंज करेंगे? मैं तो जब तक है जिंदगी तो यही काम करेंगे, तो चेंज तो नहीं करेंगे, यही करते रहेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा। विल ऑफ गॉड बी डन। और नौकरी ज्यादा बेहतर है या अपना कारोबार? अपना कारोबार बेहतर है, उसमें 9 ऐसे रिज़्क होता है और किसी के साथ काम करो को 4.5 ऐसे रिज़्क होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतीक साहब, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे। ये अतीक साहब थे जिन्होंने आज भी जो हमारी सकाफत है उसे जिंदा रखा हुआ है। कारोबार होना एक अलग चीज है, मगर ये वो कारोबार था जो वक्त के साथ साथ मान पड़ता गया। मगर आज भी अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पुरानी सकाफत को जिंदा रखा हुआ, और इनका बड़ा जायज़ और मुनासिब रेट है। और इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर अपना कारोबार है, अपना कारोबार करें। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे जी, और जो आपके ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपना मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।